क्योंकि अब इस विद्यालय की शान और मार्गदर्शन का आसमान हमारे विद्यालय के इस सभागार में प्रधानमंत्री महोदय के कदमों का निवास हो चुका है। तालियों की करकर ध्वनि से उनका स्वागत है। मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी अभ्यास सिद्धि शिवाजी हाउस के इस सत्र के इस अंतिम सुर, ताल, लय, अभिनय और हास्य से सुसज्जित कारवां में आप सभी का इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और आशान्वित हूँ कि आप इस कार्यक्रम में समय समय पर अपनी तालियों की करतल ध्वनि से हमारे कलाकारों का प्रोत्साहन करते रहेंगे। आइए मैं आपको अपनी सहमंच संचालिका से रूबरू करा देता हूँ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कर आसमान का। नमस्कार, मैं डिम्पल शिवाजी हाउस के प्रथम सत्र की तृतीय बाल सभा में सहमंच संचालिका के रूप में आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। श्रोताओं, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए ईश्वर की आराधना की जाती है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिवाजी सदन के विद्यार्थियों को उनकी गणेश वंदना के लिए कि वे आए और अपनी गणेश वंदना से कार्यक्रम का श्री गणेश करें। मनोरम सरगम और मृदंग से सुसज्जित भावभीरी स्वरों की उपासना ने तो कार्यक्रम में उजास कर दिया है। इसी के साथ हमारी आज की इस रूहानी महफिल का आगाज तो हो ही चुका है। तो एक बार हरीश सर अपने घर जा रहे थे, तो बीच में उन्हें गोलगप्पे का एक ठेला दिखा, जिस पर लिखा था कि गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो चाहे ना हो, पर मुंह बड़ा जरूर होना चाहिए। तो
अब उस ठेले की ही गोलगप्पों के कुछ शौकीन बच्चे बच कर आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों से भरा मटर से एक बताशा मुंह में फूटे फट, खट्टा तीखा और चटपटा पानी निकले बग। कोई इसको पिचकू बोले, कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाए मजे से खाए अम्मा पापा। मुंह फैलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो। चूक गए थोड़ा सा भी यदि बिगड़ गया जो ढंग, खास खास कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। थैंक यू। लम्हे हमारे जीवन के वो मोती होते हैं जो जीवन को एक माला के रूप में आकार देते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब उस माला से कोई भी मोती खो जाता है तो वो वापस नहीं आता। आज मैं उसी खोए हुए मोती की तलाश में समय पर एक अनकही और अनसुनी कहानी आपको सुनाऊंगा। अब मैं समय के महत्व पर एक स्क्रिप्टेड मोनोलॉग प्रेजेंट करूंगा। इसके साथ मैं आपसे हर 2 कार्यक्रम की श्रृंखला में मुखातिब होता रहूंगा। आइए शुरू करते हैं। समय कहने को तो ये शब्द बहुत छोटा सा है ना, मगर इस एक छोटे से शब्द में संपूर्ण सृष्टि का आधार समाया हुआ है। कहते हैं समय नदियों में बहती जलधार की तरह होता है, लेकिन सच तो यह है कि हम ही बहते समय के उस प्रवाह में खुद को डुबा लेते हैं। समय हमारे जीवन का वह दर्पण है जो हमारा वर्तमान, भविष्य, अतीत सब दिखा देता है। समय ना तो किसी राजा का सेवक है और ना ही किसी फकीर का मेहमान। वह ना अमीर से डरता है, ना गरीब से, वह ना भावनाओं से पिघलता है और ना क्रोध में पड़ता है। वह तो बस चर्चाक, स्थिर, निष्क्रिय चाल में हमारी उम्र की रेत को जीवन की घड़ी में समेटते हुए बस चलता चलता है। श्रोताओं, आपने कई बार सभाओं में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तो देखी ही होंगी, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी विष्णु को उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर बैठे सभी मेरे साथी, आज प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस का क्या महत्व है, हमें वो क्यों सीखनी चाहिए और कुछ और इसके बारे में। ये गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज होती है, इसलिए चलिए जानते हैं आखिर हमें कोड क्यों करना चाहिए। हम बड़ी से बड़ी समस्या को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने इनोवेशन को दुनिया के सामने लाते हैं और भविष्य बना सकते हैं। इस फील्ड में बहुत ही हाई डिमांड है और ये ग्लोबल लेवल पे है। अब अगर हम जान लें, सबसे पहले हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। इसमें है हमारे पास HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने में मददगार होती है जो कि टेक्स्ट और इमेजेस को होल्ड करती है। CSS यानी कास्ट स्केटिंग स्टाइल शीट। CSS controls the colors, fonts and layout of the web pages. ये कलर, फॉन्ट और लेआउट को कंट्रोल करती है वेब पेजेस में कि वो वेब पेज कैसा अपीयर होगा। JavaScript. जावास्क्रिप्ट It is the brain of a website. ये किसी भी वेबसाइट का ब्रेन होता है। It makes web pages alive. इसके थ्रू वेबसाइट अलाइन होती है। It can handle click, animations and update data instantly. ये क्लिक और डेटा को अपडेट करने में सहायक होता है। Python bullets.
पाइथन। Python. Well, it's simple, readable like English. पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इतनी सिंपल है कि वो इंग्लिश की तरह इजीली रीडेबल है। Well, it is the world famous #1 programming language. ये वर्ल्ड की फेमस नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Well, it's data science, analyzes complex data. इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। Well, it's AI-powered artificial intelligence. इसके थ्रू हम मशीन लर्निंग और एआई में भी करियर बिल्ड कर सकते हैं। The power इससे हमें इन सभी चीज़ों से हमें क्या-क्या फ्यूचर जॉब मिलती हैं, तो real apps and site web development. वेब डेवलपमेंट, इसके थ्रू हम Real वेबसाइट apps and sites. और साइट्स ऐप बना सकते हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छा करियर है। Data scientist. और पाइथन के थ्रू हम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। And a system engineer. सिस्टम इंजीनियर, जो कि सी और जावा के थ्रू होता है। And you. तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड है और ये चीज़ें सीख के हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, हर लब पर खुशियों की कहानी रहेगी। कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, हर लब पर खुशियों की कहानी रहेगी। जुगनों की तरह चमकते रहेंगे ये सितारे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। एक नन्हे कलाकार तेजस को, जो अपनी मुस्कान और हसीन आवाज में जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है सुनते भजन को पेश करें। वो आंगन, वो धूप, वो खेत, मिट्टी में सने वो छोटे छोटे सपने, माँ की गोद में सिकुड़कर सो जाना, वो पिता के कंधों पर बैठकर आसमान छू लेने का अहंकार, और एक दिन वही हम दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल आए कि पीछे देखने का समय ही न रहा। पीछे क्या छूट गया, कब छूट गया, क्यों छूट गया, पता ही न चला। समय कभी धमकी बनकर माँ के हाथों में सो जाता है, कभी पिता की आंखों में छिपे घर में मुस्कुराता है, कभी
दोस्ती के उन बेपरवाह लम्हों में खुलकर हंसता है, और कभी एकदम अचानक दिल पर धीरा सा हाथ रखकर कहता है, तो बस इस भाग दौड़ की दुनिया में दौड़ते ही चले जाते हैं। वाह तेजस, आपकी इस मनमोहक गायन शैली ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। श्रोताओ, इस गाने को लिखा जाने का बहुत ही विशेष इतिहास रहा है। जब भगवान श्री राम वनवास की ओर जा रहे थे, तब रानी कौशल्या उन्हें रोकना चाहती थी, परंतु उन्हें महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी की आज्ञा का पालन करना था। श्रोताओं, अब मैं आपको टीटीएस की कक्षा की ओर ले चलती हूँ, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के टीटीएस और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो अब मैं आवाज देना चाहूंगी अंश भट्ट और उनकी टीम को उनके एकांत के सहयोग प्राप्त करने। अरे ये क्या चल रहा है? चलो, सुप्रभात बच्चों। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सब जानते हैं क्यों? क्योंकि कल प्रिंसिपल सर ने घोषणा की थी हमारी कक्षा की टीटीएस सबसे बेकार है। हाँ बच्चों, ने कह रहा था कि हमारी कक्षा की टीटीएस सबसे मेहनती हैं। और ये स्पीक तुम हमेशा बीच में क्यों बोलते हो? सब मैं पिछले दही बोल रहा था, मैं बोला सब दिया आवाज की टेस्टी कर रहा था, सभी सब करते हैं आवाज का टेस्ट जरूरी है। ये संदीप सर की कक्षा नहीं है, ये मेरी कक्षा है। और डेविड, तुम क्या बोल रहे हो? Sir, I think his speak is right. धन्यवाद डेविड, बस अब तुम बैठ जाओ। और ई स्पीक, तुम ये बताओ, जब कल मैं राकेश चंद्रवाल सर की कक्षा के बाहर से जा रहा था, तो तुम खिड़की से क्यों झांक रहे थे? सर, मैं राकेश सर से रासायनिक ज्ञान ले रहा था। Sir, he speak to the ball right. हाँ, जिस पर क्या हुआ? तुम कल भी कुछ शिकायत कर रहे थे। महोदय, मैं भी क्या भीतर आ सकती हूँ? आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। कहाँ थे इतने दिन से आप? सर ने हरीश सर ने मैप में स्कूल का स्थान ढूंढने के लिए कहा था, बस उसे में समय लग गया। तो ढूंढ लिया मैप में स्कूल का स्थान? तो बच्चों, अब मैं आप सबकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। स्पीक। Yes sir. एलोक्वेंस। Present, sir. जेनी। I am here. कल्पना। उपस्थित महोदय। रेखा। मैं आई महोदय। नील। हाँ सर। हेमंत। सर, उसे तो स्पीक ने सुबह बाथरूम में बंद कर दिया था और पता नहीं उसका क्या हो रहा होगा। ग्रैंडपा। अभी तक तो आगे था पता नहीं। चलो, आपको याद होगा मैंने कल आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो आज मैं आपको उसके हार्ड वर्ड्स पढ़ाऊंगा। सर, मेरी एक विनती है, मैं अंग्रेजी में थोड़ी कमजोर हूँ। सर, क्या आप जेनी को मेरी बगल में बैठा सकते हैं? जेनी की अमेरिकन अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अगर वह मेरे पास बैठेगी तो मैं अपनी अंग्रेजी सुधार पाऊंगी। वो तो मैं जेनी से पूछकर बताता हूँ। जेनी, तुम कल्पना के बगल में बैठना पसंद करोगी? I would feel really happy if she sits with me and learn English together. हाँ, ग्रैंडपा, क्या हुआ? आप खड़े क्यों हैं? ओह, ये तो बड़ा जटिल, हमेशा शोर बचाते हैं।
जब मैं प्रफलाती दिलेस रहा था तब दो कक्षा में इतनी शांति हुआ करती थी। महोदय, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ? हाँ हाँ जाओ, अब मैं भी चलता हूँ। बचाओ बचाओ, एक बिजली में बना दिया है। अरे अरे कोई को बचाओ, बताना चाहिए महोदय की आंधी बचावी है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी को प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ एक ऐसे कलाकार को जो यूं तो मंच पर आने में संकोच करते हैं, लेकिन श्रोताओं में उनकी प्रस्तुति को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है। गेस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अपने दिलकशी गायक के साथ मंच पर आ रहे हैं विवेक। उनके मंच पर आने तक चल सकती है थोड़ा सा दुनिया से हटकर चल। लीग पर तो सभी चल लेते हैं मेरे दोस्त, तो इतिहास पलट कर चल। बिन काम के मुकाम कैसा, बिन मेहनत के दाम कैसा। बिन काम के मुकाम कैसा, बिन मेहनत के दाम कैसा। अगर हासिल ही नहीं हुई मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा तो निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। सोच मत बस तू साकार कर। माइक। गुड आफ्टरनून टू ऑल। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षक वृंद और हमारे सभी साथी, आज मैं आप सभी के बीच एक गज़ल गाने की कोशिश कर रहा हूँ और बाकी आप सबका साथ चाहूँगा। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपने ही लाश का खुद मज़ार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। तरफ दौड़ते भागते रास्ते, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते। हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। अब हम गायन से नृत्य की ओर चलते हैं। अब मैं आवाज देना चाहूंगी कक्षा 9 की विद्यार्थी दिया को।
उनके नृत्य के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी भाग्य पर नहीं, कर्म और शक्ति पर विश्वास रखिए। अब मंच पर अगली झंकार दिया की। क्या आपने ट्रिपल आर मूवी देखी है? जरा याद करो वो खूबसूरत पल जब सड़कों की हलचल के बीच अचानक सब कुछ थम सा जाता है, फिर कैमरा धीरे धीरे एक चेहरे पर आकर टिकता है और फिर धीमी सी मुस्कान। एक ऐसी स्वरूपी कोकिला जिनके नाम को बयां करने के लिए मैं चंद पंक्ति अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया की तख्तो ताज जिस पर न्यौछावर है, यह सुर साज आवाज से भरी अमृत की वह गागर है, जिसकी शोहरत की कामयाबी की जमानत हो, यह वह संगीत का महासागर। अम्बर
रसिकता से परिपूर्ण प्रस्तुति सुनेंगे। मुझे इसको सुनकर किसी शायर की दशा याद है। रोशनी के शहर में अंधेरे मकान देखे, हमने बिन आंखों के तुमसे कहीं ज्यादा आसमान देखे। तुमने तो बस इस जहां को देखकर मिटा ली अपनी बेचैनियां। हमने किताब पर उंगली फेर कर दिखा दीजिए। और अभी हाल ही का वो तेलंगाना का किस्सा, जब एक 83 वर्षीय वृद्ध महिला को उसके 3 बच्चों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सड़क पर भेज दिया है और वह अब भीख मांगकर अपना गुजारा चला रही है। इसी पर आधारित शिवाजी सदन की एक मौलिक रचना को प्रस्तुत करने आ रहे हैं। शिवाजी सदन के कुछ विद्यार्थी उनके मंच पर आने तक माताओं की सुंदर महिमा सबके मन को भाती है। खुद खाकर वह आध पेट बच्चों की भूख मिटाती है, पर है फिर वही माँ हम पर भार सदृश बन जाती है, भार सदृश बन जाती है। माता जो संसार की सृजन कृति होती है, जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे के फूल को पूर्ण मनोयोग से सींचता है, उसी प्रकार एक माँ अपने बच्चे को बड़े ही लाड प्यार से पालती है। पर है आज का ये संसार जो माँ को सिर्फ बचपन की रक्षा करने वाली भर समझता है। आज हम आपके बीच एक ऐसी माँ की करुण कहानी लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है जन्मदात्री का ऋण। पहला दृश्य, ललिता का घर। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ आकर खाना खा लो। पर माँ, आज तो हम आपके साथ ही भोजन करेंगे। है ना मुन्ना भैया? हाँ बिल्कुल। ललिता अपने मन में विलाप करते हुए जब अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती, मेरे पास इतना भी भोजन नहीं है कि मैं भी खाऊं और अपने परिवार को भी खिला सकूं। बहाना बनाते हुए बेटी, पर मैंने तो खाना खा लिया है। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपने खाना नहीं खाया है। माँ, आपको हमारे साथ खाना ही होगा। अच्छा ठीक है। तो देखा ना आपने किस प्रकार एक माँ अपने संतान पर कष्ट की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती। दूसरा दृश्य, 10 वर्ष बाद। माँ, माँ, क्या हुआ मेरे लाल? माँ, मेरी नौकरी लगी है और मैं थानेदार बन गया हूँ। मोहन और ललिता की खुशियों का कोई ठिकाना भी नहीं रहा। वाह, आज तो तुमने हमारे सारे कष्टों को दूर कर दिया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ही बड़े संघर्षों से पाला है, इसलिए इस सफलता का श्रेय उसी को जाता है। नहीं श्यामा के पापा, अगर आप न होते तो मुझे हर वक्त साहस कौन देता? और फिर आपकी यह दशा भी तो हमारे ही कारण हुई है ना? आप हमारे अच्छे दिन आ गए, है ना भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस प्रकार उस परिवार ने अपनी खुशियां मनाई। पर कहते हैं पैसा और पावर में इतनी ताकत होती है कि वह इंसान का ईमान बदल सकता है। तीसरा दृश्य, ललिता और मोहन गहरे चिंतन में डूबे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। मुन्ना के पापा, कहो, क्या हुआ? अब हमारी श्यामा सयानी हो गई है। अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं आज ही मुन्ना से इस विषय में बात करूंगा। वह बात कर ही रहे होते हैं, तभी मुन्ना वहाँ आता है। मुन्ना, कहो माँ। बेटा हम तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहे थे कि अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। अभी मेरी नौकरी को सही से 1 साल हुआ ही नहीं, मानो सारा बोझ मुझ पर ही डालना चाहती हो, जैसे कि श्यामा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होगी। अरे वो तुम लोगों की बेटी है, इसलिए खबरदार जो आगे मुझसे ये फालतू की बातें करी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये तुम क्या कह रहे हो?
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुन्ना इस प्रकार वहां से कहकर चला जाता है। बेचारी ललिता के सामने घोर अंधेरा छा जाता है। वह कहती है, हाय मेरे भाग्य, मुझे कब तक रुलाएगा? मैंने तो सोचा था कि अपना पेट काटकर बच्चों को पालूंगी ताकि हमारे अंतिम समय में वो हमारा सहारा बन सके। लेकिन हमारे भाग्य में ऐसा सुख, हे विधाता, देख जग में हो रहा अन्याय कैसा। जन्मदात्री को यदि नहीं मिल सका सम्मान ऐसा, धरा पर इस जगत को मात ऋण का क्या दे दो, मात का सम्मान दे दो, मात का सम्मान दे दो। चौथा दृश्य। श्यामा ललिता के दर्द को समझ जाती है और अपने मन में यह निश्चय कर लेती है कि वह अपनी माँ का हाथ बटाएगी। रात का दृश्य। चिंता में हो, मुझे बताओ ना माँ। कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। कल तुम्हारी परीक्षा है ना? नहीं माँ, मैं तुम्हें इस हालात में नहीं छोड़ सकती। माँ बताओ ना माँ, क्या बात है? नहीं बेटी, अभी तुम्हारी ये सब जानने की उम्र नहीं है। जाओ और जाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करो। नहीं माँ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आपकी इस बेचैनी का राज नहीं जानूंगी। कुछ नहीं बेटी, बस तुम्हारी शादी के बारे में सुनो। तुम्हारी शादी की उम्र होने को है और मुझे यही चिंता खाई जा रही है कि मैं तुम्हारे हाथ पीले कैसे करूंगी। माँ, क्या तुम भी बेफालतू की चिंता लिए बैठी हो? हमारे साथ हमारे थानेदार भैया है ना। बस इसी बात की तो चिंता है। तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के लिए एक पैसा खर्च करने को राजी नहीं। ललिता रोजमर्रा की तरह निर्भयता से अपना काम कर ही रही होती है। तभी इस वृद्ध आयु में उसके कांपते हाथों से एक ईंट टूटकर बिखर जाती है। तभी सीट का वहाँ आगमन होता है। अरे ये क्या किया तुमने? अगर तुम जैसे लोग रोज लापरवाही से काम करोगे तो मेरी कंपनी तो डूब जाएगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। नॉनसेंस। चली जाओ यहाँ से और कल से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं सेठ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। मेरे परिवार का गुजर बसर मुझसे ही चलता है और अभी मुझे अपनी बेटी के हाथ भी पीले करने हैं। बस मुझे अपनी राम कहानी मत सुनाओ। एक काम दो तो इंसिडेंट से होता नहीं है, फिर आ जाते हैं सहानुभूति लेने। चली जाओ यहाँ से। नहीं सेठ, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझ जैसी अभागिन पर दया कीजिए। सिक्योरिटी लेकर जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड ललिता को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वह असहाय और बेबस होकर निराश मन से घर की ओर चली जाती है। दरवाजे पर दस्तक देते हुए, दरवाजा खोलो मेरी बच्ची। माँ, आज आप इतनी जल्दी कैसे? आपके चेहरे पर ये आंसू कैसे दिखाई दे रहे हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? और ये आपके कपड़े मिट्टी से कैसे सने हुए हैं? ललिता अपनी आंखों को आंसू पोंछ लेती है और अपने मन की वेदना को मन के भीतर ही छिपा लेती है। वह बड़ी सी मुस्कान के साथ, कुछ नहीं बेटी, आज फैक्ट्री में काम थोड़ा कम था, इसलिए मालिक ने जल्दी छुट्टी कर दी। माँ, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं परीक्षा में अव्वल स्थान पर आऊंगी
बच्ची यूं ही तरक्की करती रहे। क्या कहकर ललिता श्यामा को गले से लगा लेती है और मन ही मन खिलाफ करते हुए, अरे ये क्या रंगा धुना मचा रखा है? और माँ किधर है? प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है कि नहीं? या फिर ये सोच रखा है कि सारी प्रॉपर्टी श्यामा के नाम करनी है? अरे ये यहाँ कौन लेटा है? माँ, माँ, ये क्या हो गया? माँ, ये क्या हो गया? तो आज ये दिन अभी तो मुझे मेरी बहन को खुद ही करवाना हो। जब उसकी एक बात तो जरूर कर अलग हो गई। आज मेरे पास सब कुछ गाड़ी दौलत शोहरत सब कुछ, लेकिन इस जग की स्वीटर घटी मार रही है। माता पिता का मान रखे वह बनकर सदा सहारा, वह बनकर सदा सहारा। धन्यवाद। तो अब मैं गुजारिश करूंगा विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से कि वो आए और हमारा हमें मार्गदर्शन करें। कैसे हैं आप सब? कैसी लगी बाल सभा? बहुत अच्छी। हाँ, पहली बार मुझे लगा कि शिवाजी हाउस की बाल सभा चल रही है और डिसिप्लिन भी अच्छा दिखाई दिया, जैसा कि जब जॉन मिल्टन हाउस हुआ करता था ये शिवाजी हाउस, उस समय की याद आई है, क्योंकि शायद बीच में हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। फिर से शायद उन्हें याद आया कि कहाँ पे हम हैं और क्या हमें करना चाहिए। पिछली बाल सभा में भी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन या तो साउंड उतना अच्छा नहीं था या प्रैक्टिस की कुछ कमी दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम बहुत अच्छी क्वालिटी के आपने दिए थे, खासतौर से बच्चों के प्रोग्राम अच्छे थे। एक जो ट्रेडिशनल जो डांस था उत्तराखंड का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी अच्छा रहन का प्रयास भी सराहनीय था पिछली बाल सभा में। लेकिन आज सारे ही कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगे हैं। हाँ, असेंबली के हाउस ये जो मार्क्स हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, वो बाद में ही होंगे।